और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। रायपुर शहर जहां पे नए विधानसभा भवन के उद्घाटन पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल निमंत्रण से मिनी माता के नाम को हटाए जाने का विरोध हो रहा है। अमित जोगी ने राज्योत्सव कार्यक्रम बहिष्कार की चेतावनी दी है। उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र जलाकर विरोध किया है। दलित सशक्तिकरण और छत्तीसगढ़ अस्मिता का अपमान बताया है। अमित जोगी ने नारी सशक्तिकरण का अपमान बताया। मिनी माता के नाम पर रखा गया था पुराने विधानसभा भवन का नाम। छत्तीसगढ़ की पहली दलित सांसद थी मिनी माता, जिन्होंने प्रदेश के उत्थान के लिए काफी ऐसी कुरीतियों के खिलाफ लगातार वो काम करती रही हैं और हमेशा से पूरा जीवन समाज के लिए अपना समर्पित किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हो गए हैं और पूरा प्रदेश रजत जयंती महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और इन 25 सालों के सफ़र को लेकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में किस तरीके के बदलाव आए। तो छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के बेटे और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। और क्या लगता है उन 3 साल के बाद जो पूरी सरकारें चली उसी पद चिन्ह पर चली? जी हाँ, जो कुछ आप अमाउंट ऑफ फर्स्ट्स देखेंगे, प्रथम जो चीज़ें की हैं, पहली बार भारत के इतिहास में किसी सरकार ने किसानों का धान सीधे खरीदने का निर्णय लिया। वो निर्णय पे आज भी सरकारें चल रही, सरकारें बन रही हैं, सरकारें हट रही हैं उसी नीति पर। उन्होंने जो फैसले लिए उस समय, हसदेव बांगो मिनी माता योजना लेके आए। जांजगीर शक्ति जिला जो कि प्रदेश का सबसे अकाल पीड़ित इलाका था, आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान का उपार्जन उसी जिले में हो रहा है। 7000 किलोमीटर नहरों का जाल उन्होंने मात्र 11 महीने में बिछाया। ना उसके पहले ना उसके बाद इस तरह की कोई योजना आई है। कवर्धा में, बालोद में, सरगुजा में, जरही में नए नए शक्कर कारखाने खोले। वहाँ की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, कृषि अर्थव्यवस्था, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। समय कम था। वो तो बोलते थे कि अगर मुझको 5 साल और मिल जाता, 1 मौका और मिल जाता, छत्तीसगढ़ के लोग सिंगापुर नहीं जाते, सिंगापुर के लोग छत्तीसगढ़ आते यहाँ देखने। जब राज्य के मुख्यमंत्री बने उस तरीके छत्तीसगढ़ के विकास की नींव रखी गई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण को अगर छत्तीसगढ़ से देखते हैं तो विकास नज़र आता है। अगर दूसरे राज्यों से कंपैरिजन करते हैं तो छत्तीसगढ़ काफ़ी पीछे है और एक नहीं 3.25 करोड़ अजीत जोगी जब छत्तीसगढ़ में बन जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शिव नारायण पांडे जुड़े हुए हैं। शिव नारायण पांडे जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में, वो मिनी माता जिन्होंने प्रदेश के उत्थान के लिए, समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है, उन्हीं का नाम आज हटाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। गलत है ये, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अनुचित है। तो ये तो आप लोगों के द्वारा लिया गया फैसला है ना? हाँ जी 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 जी। तो ये कोई गलती है या फिर कोई संदेश देने की कोशिश है? क्या वजह है? अब क्या पता, क्या कह सकते हैं मैडम, राजनीतिक चाहने हैं ये तो। जी, क्या आपको पता नहीं था? आप खुद बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत हो रही है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, सवाल उठा रहे हैं। अब मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, शासकीय कर्मचारी था, रिटायर हो गया मैडम। ठीक है मैडम, धन्यवाद। जी, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है। और क्योंकि विधानसभा भवन के उद्घाटन पर ये सियासत, क्योंकि निमंत्रण से मिनी माता के नाम को हटाए जाने का विरोध हो रहा है। वो मिनी माता जिन्होंने पूरा जीवन, प्रदेश की पहली महिला सांसद, जो ना जाने कितनी महिलाओं के लिए रोल मॉडल रही हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने समाज में उन तमाम कुरीतियों को भी हटाने के लिए वो लगातार
काम करती रही थी। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। नीलेश, अब खूब सियासत हो रही है, मीना माता के नाम पर हटाए जाने का खूब विरोध हो रहा है। अब क्या आगे विपक्ष का रोड मैप है और बीजेपी के द्वारा क्या दलील दी जा रही है, आखिर क्यों उनका नाम हटाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी इस पर हालांकि बीजेपी की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे शिवनारायण पांडे, जो कि बीजेपी की घोषित जो लिस्ट है उसमें प्रवक्ता हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले रहे हों या बीजेपी से जुड़े हुए हों। बीजेपी के एक पैनल लिस्ट की लिस्ट है प्रवक्ताओं की, जिसमें शिवनारायण पांडे का नाम है और कई सारे मुद्दों पर वो प्रमुखता से बात रखते रहे हैं। अगर वो इस पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो ये मान के चलिए कि संगठन को इसकी भनक तक नहीं लगी कि किस तरह से ये चीजें हो गई हैं। अब जवाब तलाशा जाएगा और उसके बाद एक नीति बनाई जाएगी कि इस पर क्या बोलना है, ये कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अमित जोगी ने उठाया है इस मुद्दे को, कि मिनी माता के नाम पर था और नए भवन में उनका कहीं भी नाम का जिक्र नहीं है, तो आखिर किसके नाम पर होगा ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि पुराना भवन अगर मिनी माता के नाम पर था तो नया किसके नाम पर रहेगा, क्या मिनी माता के नाम पर ही रहेगा या कुछ बदलाव किया जा रहा है, को लेकर स्पष्टता नहीं है। लेकिन संगठन या सरकार की ओर से भी इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने इस मुद्दे को जरूर नहीं उठाया, लेकिन जो जोगी कांग्रेस है उन्होंने आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पूरी जानकारी दी कि इसमें कोई ऐसी साजिश तो नहीं है कि मिनी माता का नाम हटाकर किसी और का नाम इसको नाम भवन को दे दिया जाए। इस पर अब क्या रुख होता है सरकार का, ये देखने वाली बात होगी। नीलेश, मिनी माता कोई ऐसी महिला नहीं कि जिसका नाम एकदम से साइडलाइन कर दिया जाए। प्रदेश की पहली सांसद रही हैं, ना जाने कितनी ऐसी कुरीतियों को हटाने के लिए पूरा अपना जीवन खपा दिया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेकों ऐसे कदम उठाए हैं, पूरा जीवन उन्होंने इसी में अपना समर्पित किया है। उनके नाम को ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है ऐसे में, और बीजेपी जो है ऐसी चूक नहीं करती है। आखिर क्या वजह आपको समझ आती है? कोई मैसेज देने की कोशिश या फिर वाकई में ये चूक हुई है? देखिए, ये भी माना जा सकता है कि अभी नया भवन का लोकार्पण हो रहा है। कागजों में इसको नाम को लेकर हो सकता है कि कुछ तय कर ले सरकार, कैबिनेट में तय कर ले, विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि वो तय कर ले और वो तय करके इस पे घोषित कर दें। ऐसा लोकार्पण के बाद भी किया जाता रहा है। जरूरी नहीं है कि लोकार्पण के समय ही नाम की घोषणा कर दी जाए। मुझे लगता है कि सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी कि कोई न कोई इसको नाम देना है विधानसभा भवन को, और वो तय करके रखे। और जब पहले से मिनी माता का नाम तय है, पुराने भवन को मिनी माता के नाम से ही जाना जाता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है इस भवन को भी नया नाम दे दिया जाए और मिनी माता के नाम पर ही किया जाए या नहीं किया जाता, ये तो सरकार को तय करना है। लेकिन भी इसके लिए मौका है, ऐसा नहीं कि लोकार्पण कार्यक्रम में होना जरूरी है। लोकार्पण एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर रहता है कि एक लोकार्पण का कार्यक्रम होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसके हिसाब से तैयारी की जा रही है। तो हो सकता है कि कहीं से ये गया हो, इस पर तय न किया गया हो कि नाम को क्या रखा जाए, या इस पर कोई फैसला न हुआ हो सरकार के स्तर पर, इसलिए नाम न दिया गया हो। लेकिन फ्यूचर में दिया जा सकता है और कभी भी दिया जा सकता है। तो सरकार इस पर क्या रुख लेती है, उसकी ओर से क्या जवाब आता है, क्योंकि शिवनारायण पांडे भी थोड़ी देर पहले जब हमारे साथ जुड़े थे, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि वो अभी इस पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और वो पैनलिस्ट हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से जो प्रवक्ताओं की सूची जारी है राज्य स्तर पे, उनमें पैनलिस्ट हैं। उन तक भी अगर जानकारी नहीं है तो ये मानकर चलना चाहिए कि अभी तक बीजेपी के नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। अब इस पर चर्चा करके उन लोग का क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश विस्तार से जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव के मौके पर एनडीटीवी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से बातचीत की है। दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारा है और ये इतने सालों के सफर में कई यादगार लम्हे आई हैं, तो वहीं झीरम घाटी की घटना ने दुखी भी किया है।